कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी ये कल भारत यात्रा पर आए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। आप वैसे भी अगर आप जरा दुनिया की खबरों पर कभी आप नजर डालिएगा ना, तो आपको कतर एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह पर मिलेगा हमेशा। अमेरिका कोई मसला हो तो कतर, या अफगानिस्तान का तालिबान का मसला हो तो कतर। तो कतर एक बहुत ऐसी जगह बैठा है दुनिया की डिप्लोमेसी में जहां उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और मोदी जी के ये अच्छे दोस्त हैं। अब आपको याद हो, अभी हमारे 8-9 सैनिकों को मृत्युदंड की सजा हो गई थी कतर में। कहा यह जाता है, और वो बड़ा ऐसा मामला था, सबसे बात करने के बाद जो खबरें आ रही थी कि भाई ये तो काम हो ही नहीं सकता कि इन लोगों को बचाया जा सके। ना सिर्फ उनका मृत्यु दंड जो है वो हटा, वो सब बरी करके उनको भारत वापस लाया गया। आरोप बड़ा गंभीर था उन पर, बड़े जासूसी का आरोप, वो भी इजराइल के लिए जासूसी का आरोप। अरब मुल्क में इजराइल के लिए जासूसी का आरोप, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता कोई। इन सबको छुड़ाकर मोदी जी लिया। कहा जाता है कि इनकी फोन पर एक अच्छी बातचीत हुई थी इनसे, उसके बाद ये शेख साहब ने मोदी जी गए भी थे कतर की यात्रा, ऑफिशियल यात्रा पर। तो अब ये जब आए हैं सर, आपने तस्वीरें देखी, किससे गर्मजोशी से मिले, और मोदी खुद रिसीव करने एयरपोर्ट पर इनको गए, और वहां दिख रहा था कि जो वार्मथ है दोनों तरफ से है। देखिए, मैं मुस्लिम देशों का अजब रिश्ता है मोदी के साथ। मैं जो खाड़ी के देश, जो मुस्लिम देश हैं, उनके प्रति जो नीति है भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी को मैं उसके लिए मतलब बहुत साधुवाद देता हूं, और मैं 10 में 10 नंबर देता हूं। जिस तरह उन्होंने 10 में 10, हाँ, जिस तरह उन्होंने, देखिए, इंदिरा गांधी के बाद गल्फ कंट्रीज को लगभग हम लोगों ने टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था कि भाई वो तो हैं हमारे साथ, जाएंगे कहाँ। तो चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे नरसिम्हा राव रहे हों, अटल जी हों, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, वो उन्होंने गल्फ को मान लिया था। 40-50 लाख लोग काम करते हैं। हाँ, कि ये तो हमारे हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो तमाम प्रधानमंत्रियों की यात्राएं भी नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तमाम सारी आशंकाएं थी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, खासकर मुस्लिम देशों में जिस तरह के विवाद थे जब वो, उसके बाद जिस तरह उन्होंने रिश्ते सुधारे हैं, चाहे वो अरब, सऊदी अरब हो, आपका जॉर्डन हो, ओमान हो, यूएई हो, कतर हो, तो जितने, इवन अफगानिस्तान, तो जो भी देश है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी इस्लामिक कंट्री, और पाकिस्तान में भी कोशिश की उन्होंने, जब वो बिना तय कार्यक्रम के लाहौर गए नवाज शरीफ के टाइम में। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट इस पर आई है कि ये जो भारत के डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं बड़े करीने से, ये सारे जो पाकिस्तान के लिए थोड़ी दिल में जो है वो रखते थे नरमी, उन सारे अरब मुल्कों को उन्होंने एक साइड पे कर दिया। मैं आपको अभी कोई पाकिस्तान की बात नहीं करते। मैंने इसीलिए मैंने कहा ना, इंदिरा गांधी के नाम उन्होंने क्यों लिया और मोदी जी का नाम इसलिए। 1971 में जब बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान तोड़ा, तो सारे ओआईसी की कंट्रीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया कि भारत का बायकॉट किया जाए, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र तोड़ा है। इंदिरा गांधी ने यासर अराफात को अपना इन्वॉय बनाया कि आप हमारे लिए वहाँ वकालत करिए और भारत को जो है का साथ दीजिए। यासर अराफात ने जो वकालत की, तो उसमें सिर्फ 3 देशों को छोड़कर सबने भारत का साथ दिया। एक टर्की, तो जो अब तुर्की हो गया, एक पाकिस्तान खुद, और एक लीबिया। अभी कश्मीर के मसले में सब चुप। और अब वही स्थिति मोदी जी के टाइम में भी है कि सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो चाहे वो फिलिस्तीन का मुद्दा हो, वो भारत के स्टैंड के साथ हैं, कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ हैं, और पाकिस्तान के सवाल पर भी भारत के साथ हैं। सर, एक बड़ी उपलब्धि है भारत।